नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रायबरेली से सामने। रायबरेली से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक ने आत्महत्या की कोशिश की है। डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया है। पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की गई है। अधिकारियों की उदासीनता से युवक परेशान था। वहीं जमीनी विवाद में आत्महत्या की कोशिश की है। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से युवक को बचाया है। महाराजगंज तहसील का रहने वाला पीड़ित बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से युवक को बचाया है। महाराजगंज तहसील का रहने वाला पीड़ित बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। यूपी के 12 जिलों के हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से आए पानी ने सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वहीं सीएम योगी ने श्रावस्ती में हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों से बातचीत की। वहीं इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर में भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ से उफनाई नदियों का जायजा भी लिया। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें श्रावस्ती, लखीमपुर और पीलीभीत से सामने, जहां पर सीएम योगी आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत करते नजर आए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों का सीएम योगी द्वारा दौरा किया गया है। 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलती है। और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई, बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना। जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे। अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया। और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया। कानपुर देहात में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की मंत्री प्रतिभा शुक्ला अचानक औचक निरीक्षण पर पहुंची, जहां उन्होंने पहले एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया तो साथ ही बाल विकास पुष्टाहार के स्टोर रूम की भी पड़ताल की। वहीं इस दौरान औचक निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल जांच के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के खाने का रजिस्टर चेक करने पर प्रतिभा शुक्ला ने पाया कि रजिस्टर में 20 बच्चों ने खाना खाया था, जबकि महज 5 बच्चे ही उपस्थित मिले, जिसे लेकर राज्य मंत्री ने जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि सरकारी योजनाओं में अनियमितता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंगनबाड़ी नहीं गए, जहाँ पर बच्चे नहीं थे और आंगनबाड़ी कह रही थी कि बच्चे आते हैं। उन्होंने भोजन में बताया कि हमारे 20 बच्चे हैं, 21 बच्चे आए हैं, लेकिन आए थे केवल 5 बच्चे। वहाँ की प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया।
हमारा कहना है प्रत्येक आंगनबाड़ी से कि सच लिखो, झूठ मत कहो। एक बच्चा आ रहा तो एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ और बैठाओ और भोजन कराओ और जाने दो। 10 बच्चों की आवश्यकता नहीं है, गांव वाले जितने बच्चों को भेजेंगे, लेकिन आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और वितरण में बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाए, कहीं भी कोई बनावट न रखी जाए। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पुष्टाहार बिल्कुल सही सही बांटा जाए। हम सभी लोगों ने यहाँ पर आके देखा, यहाँ बाबू यहाँ बैठे थे, बीरेन नाम है इनका, ये बैठे हैं, इनके यहाँ वितरण में काफी परियोजना में घपला हुआ और ये भी साथ ही हम कहेंगे कि काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया। जो दलिया केवल ज्यादा पाया गया, दाल और रिफाइंड गैस था। इनसे भी हमारा ये कहना है कि जो जिसका जो हिस्सा है उसको आप पूरा पूरा दे दीजिए, रोकिए नहीं। बढ़ते जलस्तर से नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या मंडलायुक्त ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही प्रभावितों में राहत सामग्री वितरण की दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही ये भी बताया कि सभी जिलों के जिलाधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और बाढ़ से हर तरह से प्रशासन निपटने को तैयार है। देखिए, अभी हम लोग ये जो जहाँ खड़े हुए हैं, ये रास्ता माझा कला गाँव के लिए जाता है और वो गांव प्रभावित है। एक गांव प्रभावित, उसके 8 मजरे हैं जो कि थोड़ी ऊंचाई पे एलिवेटेड है उनका जो लैंड है, पर वहाँ पर लोग जो है वो टापूनामा हो जाते हैं इस समय और लोगों को आने जाने में दिक्कत रहती है। तो वहाँ पे हमारे तहसील कर्मी लगातार वहाँ पे संपर्क में हैं गाँव लोगों के और वहाँ बोट्स के माध्यम से उनके आवागमन को इंश्योर कराया जा रहा है और साथ में वहाँ पे जो भी राहत सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कोई बहुत ही डरावनी स्थिति नहीं है, कंट्रोल में है और जो भी आवश्यक कदम होंगे सब उठाए जा रहे हैं तहसील द्वारा। इसके अलावा अयोध्या में ऐसे कई गांव हैं जो प्रभावित होने की संभावना है, पर अभी वहाँ पानी एकदम भरा नहीं है, पर हमारे जो जिला प्रशासन है वो सब वहाँ पर सतर्क निगाह रखे हुए हैं। और पूरे मंडल में भी बाराबंकी में भी कभी कभी कुछ गाँव में ये स्थिति बनती है, वहाँ भी जिलाधिकारी से लगातार बात हो रही है, तो वो भी सब गाँव पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कदम होगा उसको उठाया जाएगा। जो राहत है और लोगों को ले जाकर जो बसाना होता है अलग जगहों पे, वो सब व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और बाढ़ चौकियां स्थापित हैं, कंट्रोल रूम स्थापित है और लगातार काम चल रहा है। कानपुर देहात में हुई वारदात ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जब लोगों की नींद खुली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल रात में चारपाई पर सोया हुआ शख्स सुबह खून से लथपथ मिला, जिसकी हत्या गांव के ही रहने वाले ब्रजमोहन ने धारदार हथियार से हमला कर की है, जिसे देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं घटना की सूचना जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलने लगी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस समेत आला अधिकारी पहुंचे, जहां फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य संकलित किए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई। क्या नाम है तुम्हारा? घटना जो खारिज की है, क्या वजह रही थी? गाली गलौज करते थे। गाली गलौज। तो क्यों, मतलब जो घटना खारिज की थी, कैसे क्या कुछ? वो हम बारात से लौट रहे थे, सुबह का टाइम था, तो गाली गलौज करने लगे। पहले से भी था उनके लिए, ये घर पर गए डंडा लेने के, डंडा तो मिला नहीं, भाका मिल गया। हत्या करने के इरादे से नहीं थे, एक भाका मारा, उसके बाद में फिर इरादा बदल गया, कुछ समझ नहीं आया, तो 20-25 भाका। तुम भी बारात गए थे? बारात गए थे कहाँ? अच्छा, ये कह रहे हैं आटम ये भी गया था बारात। कोई अफसोस वगैरह घटना खारिज की है कुछ ऐसा? हाँ, अफसोस ये है कि जो उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें मिली, हमने जो किया उसकी सजा मिली। शिव सिंह उर्फ लालू सनाफ स्वर्गीय रघुवीर सिंह, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, कि वहीं गांव के निवासी ब्रजमोहन सिंह सनाफ अनिल कुमार, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, द्वारा बांके जैसे एक धारदार हथियार द्वारा गंभीर चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई है। अभियुक्त ब्रजमोहन सिंह पुलिस हिरासत में है, जिसको जब हिरासत में लिया गया तो उसके कपड़े में काफ़ी खून के धब्बे लगे हुए हैं और आला कत्ल भी बरामद हुआ है और उसने प्रारंभिक रूप से घटना को कारित करना एक्सेप्ट भी किया गया है उसके द्वारा। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से सारे साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी भेजा गया है। हाथरस के बाबा भोले की आस्था में जान गंवाने वालों की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई कि चंदौली में एक बाबा का कारनामा सामने आया है, जहां हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये बाबा खुद को शीतला माता की सवारी बताता है। आखिर क्या है पूरा मामला? चंदौली से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की एक खास रिपोर्ट देखिए।
इस समय हम जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर को भारत का हर नागरिक जानता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशन है वो भारत में एक नामचीन स्टेशन है। और इस समय एक और नाम से पंडित दीनदयाल नगर को जाना जा रहा है, वो है मुकेश बाबा। मुकेश बाबा को आप देख सकते हैं, ये उनका पोस्टर लगा हुआ है, जय मां शीतला धाम लिखकर सिकंदरपुर शीतला माता का मूर्ति है, उसमें मुकेश बाबा बैठे हुए हैं। नीचे काली माँ का मूर्ति है और समय करीब रात का 8:30 बज रहा है और हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि अंदर कितनी महिलाओं की भीड़ है। ये महिलाएं पूरी रात भर ये मुकेश बाबा के आश्रम में रहती है और तरह तरह का अपना जो भी परेशानी होता है, किसी भी भक्तगण की परेशानी होता है, वो परेशानी कहा जाता है कि मुकेश बाबा दूर कर सकते हैं। मुकेश बाबा दूर कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह के झाड़ फूक हो, चाहे किसी को सफेद दाग हो, किसी को बच्चा ना होना, किसी को पेट दर्द, किसी को माथा दर्द, सारे इलाज का एक ही नाम होता है मुकेश बाबा। और हम आपको बता दें कि भक्तगण काफी दूर दूर से, कोई पटना से, कोई आरा से, कोई वाराणसी से, कोई नई दिल्ली से, कोई बॉम्बे से चल के आया है। तो मुकेश बाबा काफी प्रचलित है और मुकेश बाबा काफी प्रचलित है। मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा, क्या नाम पड़ेगा आपका? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि मुकेश बाबा के यहाँ आप कब से आते हैं? पहले बार आए। पहली बार आए। क्या दुख है आपका, क्या परेशानी जी? परेशानी बहुत है। बहुत परेशानी है। क्या कि कहीं से सुना आपके मुकेश बाबा के बारे में या डायरेक्ट आए हैं? सुना है। क्या क्या इलाज करते हैं मुकेश बाबा? तो हमको मालूम नहीं क्या क्या इलाज करते हैं। आपने बताया कि बहुत परेशानी है, तो कुछ तो पता होगा। ये झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक करके परेशानियों को दूर करते हैं। तो आपने सुना कि मुकेश बाबा झाड़ फूक करके परेशानियों को दूर करते हैं। आप देख सकते हैं कि रात का 9 बज रहा है, महिलाएं काफी दूर दूर से चल के मुकेश बाबा के पास आई हैं और आप देख सकते हैं इस भीड़ को। यहाँ पे एक चीज और है कि महिलाओं को फ्री में खाना, भोजन, सारा रहने का व्यवस्था, सारा कुछ कहा जा रहा है महिलाओं द्वारा कि इनको फ्री में दिया जाता है। ऐसा मुकेश बाबा यहाँ आने के बाद महिलाओं के करते हैं। जिसके पास भाड़ा ना हो वो भी मुकेश बाबा देते हैं। कुछ और महिलाएं हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? ललिता देवी। ललिता जी, ये बताइए मुकेश बाबा क्या आई है, क्या परेशानी है आपका? परेशानी है कि दूध बैताल के बाबा सफल करते हैं, रोग बैताल के सफल करते हैं। किस तरह से इलाज करते हैं मुकेश बाबा? मुकेश बाबा शीतला मैया के नाम से इलाज करते हैं। क्या करते हैं? पूजा पाठ किस प्रकार? पूजा पाठ करते हैं शीतला मैया के नाम से। वहाँ पे देखिए नारियल फूल, माला फूल रखा है, फूल माला नारियल सब चढ़ते हैं शीतला मैया के। क्या कुछ घर ले जाने के लिए भी देते हैं? प्रसादी देते हैं, जौन भी प्रसादी चढ़ने हैं, प्रसाद के खाना के लिए, खाने के लिए दे, बाल बच्चन के दे दियो। अच्छा, यहाँ पे सुने हैं कि जिसको बाल बच्चा ना होता उसका हाँ, बाल बच्चा ना है जकरा होते हैं, वहाँ फूल माला गोद में फाड़ में दे के भर के अपन वही तरह से बाल बच्चा हो जाते हैं। अच्छा, वैसी महिलाएं भी यहाँ आती है जिसको बाल बच्चा ना हो? हाँ, जकरा बाल बच्चा, जो महिलाएं आते हैं और बाल बच्चा नहीं होते हैं, जाओ से मुकेश बाबा के फूल डालने से बाल बच्चा हो जाते हैं। आपको जानकारी है ऐसी महिलाओं जिसको बच्चा हुआ हो? हाँ, बाल बच्चा होते हैं, एगो ईटा दान करने का और कुछ नहीं। ईटा इनको मुकेश बाबा को देना होता? हाँ, मुकेश बाबा के बच्चा हो जाते हैं तो एगो ईटा दान करने का। ईटा मैं समझा नहीं। ईटा मतलब कि ईटा बा जी, घर बनता। हाँ, घर बनने वाला ईटा जी, घर बनने वाला ईट को दान करने के बाद यहाँ पे बाल बच्चा होता है। और कुछ महिलाएं हम बात करने की कोशिश करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या परेशानी से आप आई हैं? हम आयल बने, हमारे बाल बच्चा। क्या परेशानी है? अरे बोलने दीजिए। बाबा का प्रचार के लिए आप 9 बजे रात को आइए। क्या दिक्कत है? दुख बताने में क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? हमारे बाल बच्चा नहीं खे, वही खातिर आयल बने। बाल बच्चा आपके वो नहीं हो रहा? कितने साल हो गया शादी को? 10 साल हो गए। कहीं डॉक्टर को दिखाई आपने? 2 बाल बच्चा होलन तो खराब हो गए। अच्छा, यहाँ पे कौन बताया आपको कि बाल बच्चा? खानिए बतैलन है जब साथे आयल बने। कहाँ पड़ेगा आपका घर? कहाँ पड़ेगा? मेहदौरा। मेहदौरा बिहार। हाँ, आरा जिला। हाँ, आरा जिला। आपसे क्या परेशानी है दादी? हमारा रोग झुनझुनी हो जाला गोड़ में। गोड़ पैर का झुनझुनी इनको होता है। कुछ और आपको क्या परेशानी है? हमारा सब दौरा तो गोड़ हाथ में सब सब होता है। बच्चे को दिखाएंगे कैमरा पर्सन की। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और यहाँ पे एक बड़ा पोस्टर देख सकते हैं आप। इधर कैमरा पर्सन फोकस करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि बड़ा पोस्टर, ये मुकेश बाबा है
और मुकेश बाबा का ये आलीशान बंगला है और इसके अंदर आपको सारी सुविधाएं, वो सुविधाएं खाना पीना रहना सारा कुछ मिलता है, वो भी आपको फ्री मिलता है, ऐसा भक्तगणों का कहना है। और मुकेश बाबा यहाँ रहने के लिए भी फ्री देते हैं और खाना बनाने के लिए भोजन का भी व्यवस्था उन्होंने फ्री करा। हालांकि आप देखेंगे कि हर दीवार पे एक बार कोड जो गूगल पे का है वो मुकेश बाबा ने चिपका रखा है। जिसको अपने खुशी से दान देना हो वो मुकेश बाबा को दान कर सकता है। नगद दान के लिए दान पेटी बनाई गई है और आपको बार कोड के जरिए यदि करना है तो देखिए श्री शीतला माता सेवा धाम जकलान ट्रस्ट के नाम से ये आपका बना हुआ है और ये गूगल पे है। और दीवार पे आप दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन कि हर दीवार पे आपको गूगल पे जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक मोटी हेडिंग से लिख भी गया है कि आश्रम के कार्य के लिए दान पेटी में दान करें, धन्यवाद। और शीतला माता के मंदिर में मुकेश बाबा भी विराजमान है। तो मुकेश बाबा अभी फिलहाल है नहीं। मैं जब यहाँ आया मुकेश बाबा में पता किया तो यहाँ कहना है कि मुकेश बाबा पिछले 2 घंटे से नहीं है, कहीं वो दूसरे आश्रम में गए हैं। हालांकि भक्तगण की संख्या सैकड़ों में है, कुछ भक्तगण अभी आ रहे हैं, पूरी रात यहाँ भक्तगण रहते हैं। भोर में भक्तगणों का कहना है कि एक बड़ा सा तांडा लगता है। आप यहाँ पे देखिए कि निकासे हुए उनके जो जूता चप्पल है वो भी काफी तांडा में रखी गई है। तो एक भक्तगण का तांडा मुकेश बाबा के यहाँ लगता रहता है। और कुछ लोग हैं खाना बना रहे हैं, कुछ महिलाएं अपना सारा जो सुविधा होती है हर महिलाएं का यहाँ पे रहने के लिए मुकेश बाबा ने कर रखा। और मुकेश बाबा जिस महिला को बच्चा नहीं होता उससे बच्चा पैदा कराते हैं, ऐसा महिलाओं का कहना है। तो कैमरा पर्सन सुमित के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी, चंदौली। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धोखाधड़ी करने वाले 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सोने के असली सिक्के दिखाकर नकली बेचते थे अभियुक्त। नकली सिक्के, मोबाइल फोन, नकदी समेत अन्य सामान बरामद। अलीगढ़ में जनसंख्या वृद्धि को लेकर जिले में प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। जिला बदर होने के बाद भी दिव्यांग महिला की हड़पली जमी। उदयपुर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। 10 दिनों में लूट की तीसरी वारदात से मचा हड़कंप। आगरा में सड़क से वाहनों को उठाने वाले प्राइवेट नगर निगम कर्मचारियों की मनमानी आई सामने। बिना अनाउंसमेंट के सड़क पर खड़े वाहनों को उठा ले जाने का आरोप। मिर्जापुर में चोरी के वाहन के साथ युवक गिरफ्तार। अवैध देशी रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गैंग बनाकर करते थे अपराध। फर्रुखाबाद में जनसंख्या नियंत्रण चलाया गया जागरूकता अभियान। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन के विकल्प को सफल बनाने की पहल। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में लुटेरे के गिरोह को पकड़ा। असला, कारतूस और नकदी हुई बरामद। प्रतापगढ़ में कार सवार दबंगों ने युवकों को पीटा। लाठी डंडों से युवक पर किया हमला। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। सिलेंडर का पाइप निकालने के बाद हुआ हादसा। दुकान का सामान जलकर राख। अलीगढ़ में दबंगों का कहर जारी। खेत में धान लगाने को लेकर मजदूरों को पीटा। मारपीट के दौरान कई महिला मजदूर हुई घायल। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक शातिर अंतर जनपदीय चोर को किया गिरफ्तार। 2 चोरी के ट्रैक्टर बरामद। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने टेम्पो को मारी टक्कर। मासूम सहित 4 लोग घायल। महिला की हुई मौत। रायबरेली में करंट की चपेट में आने से किशोरी की मौत। खंभे में लटक रहे तार की चपेट में आई मासूम। सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी। अधिकारी राजू सुरोही के नेतृत्व में पीस कमेटी बैठक का किया गया आयोजन। दिए गए आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली परिसर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी राजू सुरोही व कोतवाल मुकेश कुमार सोलंकी के नेतृत्व में पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ पर आगामी त्योहारों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और आए हुए पीस कमेटी में लोगों से वार्तालाप कर शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने की अपील की गई। साथ में होटल काटने वाले व संदिग्ध लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई। अब देखना यह कि जो पुलिस लगातार
पीस कमेटी सर बैठक करके शांति व्यवस्था आगामी त्योहारों पर बरकरार बनाए रखने की अपील कर रही है। आखिर में इस अपील का कितना असर जाएगा। वहीं पर पुलिस क्षेत्राधिकारी राजू सुरेश ने बताया कि संदिग्ध लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगामी त्योहार को लेकर पुलिस चाक चौबंद बनी रहेगी और पुलिस की सख्ती के चलते भोजन काटने वाले संदिग्ध लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर किसी तरीके से नई नींव त्योहारों को टाली जाती है और विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे आयोजक और कार्यक्रमों के करने वाले लोगों के विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। विशाल सिंह टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।